और आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का चैप्टर है ठोस अवस्था। इसमें पहले हमने ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ लिया था, फिर भी एक बार वीडियो को जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो एक बार फिर से इसे जो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, पहले हमने पढ़ लिया था द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वह द्रव्य की ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे मैंने बताया था लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ आदि, ठीक, और द्रव की भी बता दी थी। ठीक है, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, उसे द्रव्य की द्रव अवस्था कहते हैं, पतली अवस्था कह सकते हैं। जैसे पानी, दूध, तेल, ग्लिसरीन आदि। गैस, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते, अनिश्चित होते हैं, वह गैस अवस्था कहलाती है। ये जिस पात्र में रखी जाती है उसी का जो ये आकार ले लेती है ना, उसी का आकार व आयतन ग्रहण कर लेती है। जैसे वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। ठीक, तो ये मैंने बता दिया था, फिर भी एक बार इस पर और चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये जो कण है हमारे, तो एक बार फिर इसे बता देते हैं। ये इसमें जो कण बहुत समीप होते हैं, इसमें जो कण बहुत समीप होते हैं, यानी कि रिक्त स्थान जो बहुत कम होता है, इसमें रिक्त स्थान कणों के बीच बहुत कम होता है। और रिक्त स्थान बहुत कम होता है, तो जब रिक्त स्थान बहुत कम होता है तो इस ठोस के पदार्थों को, यानी कि इस गुण को, जो ठोस का ये गुण है, इसको हम निविड़ संकुलन कहते हैं। ठीक, रिक्त स्थान इनका जो कम होता है, बहुत ही कम होता है इनके बीच रिक्त स्थान, तो इसको क्या कहते हैं हम, इस गुण को ठोस के निविड़ संकुलन कहते हैं। ठीक, इसे जो इंग्लिश में हम क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, क्लोज पैकिंग। ठीक, अब जो है इन कणों के बीच जो आकर्षण बल भी जो बहुत प्रबल होता है, प्रबल मतलब मजबूत। ठीक, क्योंकि कणों के बीच जो है दूरी बहुत कम होती है, जो कणों के बीच है वो दूरी बहुत कम होती है। और हम कह सकते हैं जब ठोसों के बीच, इनमें जो कणों के बीच जो है दूरी कम होती है और जो है आकर्षण बल भी प्रबल होता है ना, तो पदार्थों में जो ये कण गति, जो पदार्थों में ये जो कण है गति नहीं करते। इस प्रकार कणों का आकार व आयतन निश्चित कह सकते हैं हम। तो कहने का मतलब मैंने ये चीजें बताई, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ। कणों के बीच जो हमारे रिक्त स्थान बहुत कम होता है, तो इस गुण को तो हम कहते हैं निविड़ संकुलन, इंग्लिश में हम इसको क्लोज पैकिंग बोलते हैं। और जब कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है तो इनका जो आकर्षण बल भी बहुत प्रबल होता है, आकर्षण बल प्रबल होता है, और ये जो कण है ये हमारे गति नहीं करते। ठीक, तो अब हम इसे कह सकते हैं कि इनका जो आकार निश्चित व आयतन निश्चित होता है। ठीक, अब दोनों चीजें हम बता सकते हैं नहीं, परंतु एक बात और है इसमें, ये जो कण है ये गति तो नहीं करते, मगर इनमें क्या होता है, कंपन होता है। इनमें जो है कंपन होता है, ये अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष जो है कंपन करते हैं। जैसे मैंने मान लिया ये कण है, ठीक, इसकी माध्य स्थिति ये, तो ये जो माध्य स्थिति के सापेक्ष कंपन करते हैं इस तरीके से, इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब बहुत ही माध्य स्थिति के
साथ ही कंपन करते हैं। बस इतना हम इसको बोल सकते हैं कि जो है कण गति तो नहीं कर सकते मगर ये माध्य स्थिति के साथ कंपन करते हैं, यानी कि कह सकते हैं हिलते जुलते रहते हैं, इधर उधर को ऐसे हिलते जुलते रहते हैं। ठीक, तो अब क्या है, अब इसमें क्या होता है, जैसे जब हम ठोस पदार्थ को गर्म कर देते हैं, इनको ठोस पदार्थ को हमने गर्म कर दिया, और जब गर्म करते हैं तो ठोस पदार्थ को ऊष्मा ऊर्जा देते हैं। जब हम इसे गर्म कर देते हैं तो ऊष्मा ऊर्जा दे देते हैं इसको, है ना, यानी कि इसे ऊष्मा मिल जाती है। तो इस ऊष्मा के कारण, जो इस ऊष्मा के कारण इन ठोस पदार्थों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, इनको जब हम गर्म कर देते हैं तो इन्हें ऊष्मा मिलेगी, इन पदार्थों को जब हम गर्म करेंगे तो इन्हें ऊष्मा मिलेगी। ठीक, और जब ऊष्मा मिलेगी तो क्या होगा, ऊष्मा जब इन ठोस पदार्थों को हम गर्म करेंगे तो ऊष्मा मिलेगी, और ऊष्मा मिलने के बावजूद क्या करेंगे, इन ठोस पदार्थों की गतिज ऊर्जा क्या है, बढ़ जाती है। ठीक, और ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। ये क्या होता है, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं ऐसे, इस प्रकार से। ठीक, जब हम इन्हें गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करेंगे जब हम इन्हें तो इन्हें ऊष्मा प्रदान होगी, तो ये क्या होंगे, फिर गति करने लगेंगे, दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो पदार्थ की हम इसी अवस्था को क्या बोलते हैं, गैस अवस्था। ठीक, पदार्थ की इसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, गैस अवस्था। ठीक, अब इसमें ये पता लग गया कि जब हमने ठोस को गर्म किया तो इन्हें ऊष्मा प्रदान की। ठीक, तो ये क्या हुआ, इनमें फिर जब ऊष्मा ऊर्जा इन्हें मिल जाती है तो इनकी जो है गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो ये फिर एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर से चले जाते हैं। ठीक, जैसे भी ये दिखाई दे रहा है, तो जब ये दूर से चले जाते हैं तो इसी कारण हम क्या कह सकते हैं इसको, जब ये दूर चले जाते हैं तो सभी गतिशील हो जाते हैं। ठीक, तो पदार्थ की इस अवस्था को हम क्या कह देते हैं, गैस अवस्था। परंतु एक बात, द्रव अवस्था जो है पदार्थ के कणों की दूरी अधिक होती है, ठोस अवस्था के मुकाबले जो है द्रव अवस्था में पदार्थ के कणों की दूरी अधिक होती है। ठीक, आकर्षण बल ठोस की तुलना में बहुत कम होता है। इसमें जो आकर्षण बल है वो ठोस की तुलना में कम होता है, आकर्षण बल जो है ठोस की तुलना में कम होता है। ठीक, आकर्षण बल वो ठोस की तुलना में बहुत कम होता है। कणों में गति होने के कारण द्रव का आकार निश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित नहीं होता। जो कणों में गति होने के कारण, कणों में जो गति होने के कारण द्रव का आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। ठीक, मेरी बात समझ गए होंगे। अब जो आगे आ जाते हैं, अब हम इन्हें फिर से और गर्म करते हैं। जो ये कण है हम इनको गर्म करते हैं तो इन्हें ऊष्मा मिलती है। तो और जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा पहले की तुलना में और बढ़ जाएगी। जब हम इन्हें गर्म करेंगे तो पहले की तुलना में, जैसे पहले यहाँ बढ़ी थी, और बढ़ जाएगी। ठीक, गतिज ऊर्जा और बढ़ जाएगी पहले की तुलना में। तो ये कण बहुत तेजी से गति करने लगेंगे, ये कण जो है बहुत तेजी से गति करने लगेंगे। ठीक, ठीक है, गति करने लगे। तो ये क्या है, द्रव अवस्था से फिर क्या निकल जाते हैं, बाहर। जब इन्हें ऊष्मा मिल गई तो ये द्रव अवस्था से क्या निकल जाएंगे, फिर बाहर निकल जाएंगे, तेजी से गति करने लगेंगे। द्रव अवस्था से बाहर निकल जाएंगे अर्थात आज़ाद हो जाते हैं। द्रव अवस्था से बाहर निकल जाएंगे अर्थात क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। तो कणों के बीच की दूरी इसमें जो बहुत बढ़ जाती है। दूरी बढ़ जाने के कारण कणों के बीच आकर्षण बल क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है जब दूरी बढ़ जाती है, आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है। तो इस आकर्षण बल को यहाँ नगण्य मान सकते हैं हम। इस आकर्षण बल को हम यहाँ क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। मतलब आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है, नगण्य हो जाता है। ठीक, तो ये जो हमारा है गैस के जो ये जो कण है हमारे, जब इन्हें ऊष्मा मिली तो ये बहुत
आज़ाद हो गए एक तरह से, है ना, स्वतंत्र हो जाते हैं। तो इस कारण गैस का आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित हो जाता है। यानी कि जब इनको ऊष्मा मिल गई तो इनमें गतिज ऊर्जा और बढ़ गई। जब गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो ये काफ़ी दूरी पर हो गए कण, है ना। तो इस अवस्था को कह सकते हैं हम गैस अवस्था। ठीक, तो इसमें क्या हो जाता है, इसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित हो जाते हैं। ठीक, दोनों ही अनिश्चित हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको जो बताया ये, तो इस प्रकार से आप इसको थ्योरी लिख सकते हैं जैसे मैं बताया। ठीक, तो और मैं आगे बताता हूँ इसका। संपीड़न क्षमता, ठीक, संपीड़नता, इसे हम सुकड़ना कह सकते हैं आम भाषा में, सुकड़ना। तो जो हमारे ठोस पदार्थ हैं, ठोस पदार्थों की संपीड़न क्षमता जो है कम होती है, अर्थात ठोसों में सुकड़ने की जो क्षमता कम होती है। हम कह सकते हैं सुकड़ने की जो क्षमता ठोसों में बहुत कम होती है। ठोस पर जब हम बाहर से दाब लगा रहे हैं, ठीक, तो ये कण एक दूसरे के और अधिक निकट नहीं आ सकते। इस पर जब दाब लगा रहे हैं तो ये और अधिक निकट नहीं आ सकते एक दूसरे के। तो इसमें जो सुकड़ने की क्षमता कम होती है, यानी कि संपीड़न क्षमता कम होती है। ठीक, अब इस कारण क्या होते हैं, ठोस जो है कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं ना। इनमें लचीलापन बहुत कम होता है। लचीलापन मतलब फैलना सिकुड़ना, इनमें जो फैलना सिकुड़ना का प्रक्रिया कम होती है ना। ठीक, लचीलापन। अब जो है द्रव की संपीड़न क्षमता ठोस के अधिक होती है। जो द्रव की संपीड़न क्षमता है वो ठोस से अधिक होती है। जब हम द्रव पर दाब लगाते हैं ना, जब हम द्रव पर दाब लगाते हैं, इनमें रेगिस्तान ज़्यादा होता है ना, द्रव पर दाब लगाते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं, ये सिकुड़ जाते हैं ना, इस प्रकार से हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ठीक, ठीक है, तो ये दाब लगाते, जैसे हम इस पर दाब लगाए द्रव पर, ठीक, तो ये सिकुड़ जाते हैं। तो गैस की संपीड़न क्षमता अधिक होती है, अर्थात गैस सबसे अधिक सिकुड़ती है। कहना मतलब द्रव का तो मैंने बता दिया था, अब गैस की बात है। द्रव में क्या है, द्रव में क्या था, ये अगर हम इस पर दाब लगाते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं ना, इस प्रकार से करीब में आ जाते हैं। तो इसकी ठोसों की अपेक्षा जो है अधिक होती है संपीड़न क्षमता। ठीक, ठीक है, तो ये उससे ज़्यादा सिकुड़ते हैं ठोस से, संपीड़न क्षमता उनसे ज़्यादा होती है। गैस में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, गैस में सबसे अधिक होती है संपीड़न क्षमता, यानी कि जो गैस है तो उसे जब हम दाब लगाते हैं तो ये जो है करीब आ जाते हैं। ठीक, तो इनमें संपीड़न क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे ज़्यादा सिकुड़ते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो मुझे बताएंगे।